नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हौसले की उड़ान पर। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ओवर थिंकिंग से आज़ादी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कभी कभी दिमाग इतना शोर मचाता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे विचारों की चाबी घुमाता जा रहा है। वही ख्याल बार बार, वही डर, वही शक, वही चिंता। आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां एक इंसान, जिसे दुनिया ओवर थिंकर कहती थी, कैसे अपनी ही सोच का कैदी होने से निकलकर अपने मन का मालिक बन गया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह एक अनुभव है, एक एहसास है जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी हल्का हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं ओवर थिंकिंग से आज़ादी का ये सफ़र। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज़ादी का ये सफ़र। आरो एक शहर में रहता था। आरो एक सीधा शांत दिल का अच्छा इंसान, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई चलती थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह हर चीज़ के बारे में बहुत सोचता था, इतना कि सोचना ही उसकी थकान बन गया था। ऑफिस में मेल आया, अर्जेंट मीटिंग। बाकी सब नॉर्मल थे, लेकिन आरो, उसके दिमाग में दौड़ शुरू। मीटिंग क्यों बुलाई? कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं? मुझे निकाला तो नहीं जाएगा? अगर नौकरी गई तो घर का क्या होगा? भविष्य, पैसा, जिंदगी। एक छोटा सा मेल और दिमाग बना देता था एक पूरा तूफान। रात में सोने जाता तो सोचता ही रहता, क्या बोलना चाहिए था? लोग क्या सोच रहे होंगे? मैं अच्छा हूँ या नहीं? वह थक चुका था, लेकिन उसकी सोच नहीं थकती थी। एक रात आरो अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ तूफान। वह बोला, कब तक ऐसे जीऊँगा? दिमाग मेरा है, लेकिन चलाता कोई और है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के पास रहने वाले बुजुर्ग ध्यान गुरु व्यास जी आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर वही कहानी है जो लाखों लोग जीते हैं, पर बोलते नहीं। आरो हैरान, आपको कैसे पता? व्यास जी मुस्कुराए, क्योंकि कभी मैं भी ओवर थिंकिंग का बंदा था। वह बात वहीं से शुरू हुई जिसने आरो की जिंदगी बदलनी थी। व्यास जी बोले, ओवर थिंकिंग को हराने का पहला तरीका है उसका नाम रखना। आरो, मतलब? व्यास जी, जब दिमाग बिना वजह दौड़ता है तो उसे पकड़कर कहो, ठहर जा, मैं जानता हूँ तू ओवर थिंकिंग है। बस नाम लेते ही उसकी ताकत आधी हो जाती है। फिर उन्होंने एक छोटा सा अभ्यास कराया। आंखें बंद करो और अपने दिमाग के शोर की कल्पना करो। अब उसे एक नाम दो, जैसे शेरू, फिकरू या ओवर थिंकिंग। आरव ने नाम दिया फिकरू। व्यास जी मुस्कुराए। अब जब भी ओवर थिंकिंग आए तो कहना, फिकरू, बाद में बात करेंगे, देखना तूफान रुकने लगेगा। व्यास जी, ओवर थिंकिंग हमेशा भविष्य में ले जाती है, जहाँ 90% बातें कभी होती ही नहीं। हर ओवर थिंकिंग का डायलॉग होता है, क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे? पर असल सवाल होना चाहिए, अभी क्या है? इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने आरो को एक पंक्ति दी, मन को वर्तमान में लाना ही आज़ादी है। उस दिन पहली बार आरो ने महसूस किया कि उसके पास सिर्फ एक चीज है, यह पल। व्यास जी, जब दिमाग बहुत तेज दौड़ता है तो उसे कमांड दो, रोको,
ठहरो, बाद में सोचेंगे। उन्होंने एक पावरफुल तकनीक दी। 10 सेकंड गहरी सांस, 5 सेकंड रुकना, 3 बार खुद से कहना, मैं कंट्रोल में हूँ। यह दिमाग की स्पीड धीरे धीरे कम कर देता है। आरव ने ये किया और पहली बार उसे लगा मेरे अंदर शांति का एक स्विच भी है। व्यास जी, डर से लड़ो मत, उसे देखो, समझो। डर हमेशा बढ़ चढ़कर दिखता है। उन्होंने कहा, लिख दो कि तुम किससे डरते हो। आरव ने लिखा, लोग क्या सोचेंगे, फेल हो जाऊंगा, नौकरी चली जाएगी, मैं पर्याप्त नहीं हूं। व्यास जी बोले, अब डर को देखो, क्या ये सच है या सिर्फ दिमाग का नाटक। 90% बातें भ्रम थी, सिर्फ सोच, सिर्फ शोर। आरव की आंखें खुल गई। व्यास जी, ओवर थिंकिंग मेहनती लोगों को पकड़ता है जो सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने तकनीक दी। काम को छोटे टुकड़ों में बांटो, एक एक करके करो। हर छोटे कदम पर खुद को शाबाशी दो। इससे दिमाग को कंट्रोल का एहसास मिलता है और ओवर थिंकिंग कम होती है। आरव ने अपनाया और चीज़ें आसान लगने लगी। एक दिन ऑफिस में फिर से अर्जेंट मीटिंग कॉल आई। वही स्थिति, वही मेल। लेकिन इस बार आरव बदल चुका था। उसने कहा, ठहर जा फिक्रू, बाद में बात करेंगे। गहरी सांस ली, ध्यान वर्तमान में लाया। खुद से कहा, अभी सिर्फ मीटिंग में जाना है। और हुआ क्या? मीटिंग में उसकी तारीफ हुई। आरव हंसते हुए बोला, वो सब डर सिर्फ मेरा दिमाग बना रहा था। अब आरव वही इंसान था, लेकिन उसके भीतर शांति थी। दिमाग पहले भी था, पर अब मालिक वो था। ओवर थिंकिंग आती थी, लेकिन वह कहता, फिक्रू आज नहीं, आज मैं आज़ाद हूँ। दोस्तों, अगर आप यह सुन रहे हैं तो याद रखिए, आपको हर बात सोचनी नहीं है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, बस उसे दिशा चाहिए। और जब आप अपने विचारों के मालिक बनते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। दोस्तों, आज रात सोने से पहले खुद से कहिए, मैं अपने विचारों का राजा हूँ, ओवर थिंकिंग से आज़ाद हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।